everyone, my name is Shivika and I am studying in class 10th. आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की जो एक्सरसाइज 6.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 16th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे 16th क्वेश्चन है, इफ AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। इस सारी चीज़ को हम फिगर के ऊपर समझते हैं तो इससे आपको आसानी से एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, एक ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे दिया गया है ट्राइंगल PQR। साथ ही साथ हमें यहाँ पे क्या चीज़ बताई गई है कि ये जो ट्राइंगल है इनके मीडियंस भी हैं। AD जो है वो ABC का है, तो पहले इसको नाम दे देते हैं। ये हमारा ट्राइंगल ABC और ये हमारा ट्राइंगल PQR, ठीक है। अब मीडियन मतलब यहाँ से यहाँ सीधा आएगा, मतलब ये इन्हें दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हो जाएगा इसका मीडियन AD। तो ये A से यहाँ शुरू हुआ और यहाँ तक ये लाइन आ गई, इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे और ये लाइन यहाँ पे सीधी है, तो ये बन गया यहाँ पे आपका मीडियन, जिसको नाम दे देते हैं हम AD, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्राइंगल ABC की बात, जो भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन था। अब आ जाते हैं हम दूसरे ट्राइंगल के ऊपर। दूसरा ट्राइंगल क्या है? PQR। इसका मीडियन क्या बताया है सॉरी, इसका मीडियन है यहाँ पे PM, मतलब यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे आएगा, जिसको हम नाम दे देंगे M, और वो बन जाएगा यहाँ पे आपका मीडियन PM। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, ये जो हमारी लाइन थी सेम ऐसी ही एक लाइन यहाँ पे हमें ड्रॉ करनी है, तो इसी लाइन को यहाँ पे लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका मीडियन PM। इज इट क्लियर? अब तक जो भी चीज़ें सवाल में दी गई थी कि भाई आपके AD और PM मीडियंस हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR के रेस्पेक्टिवली, तो वो हमने बना दिए यहाँ पे। अब हमें क्या कहा गया है कि ये जो ट्राइंगल है आपस में, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल ABC और ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल PQR, ये आपस में सिमिलर है। यानी सिमिलर है तो क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो भी इक्वल होंगी और इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो फिर हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे ये करना है कि AB अपॉन में PQ, यानी ये वाली साइड अपॉन में PQ इक्वल है AD, ये जो मीडियन बनाया ना अभी, अपॉन में PM, इसके ये हमें प्रूव करना है कि भाई AB अपॉन में PQ इक्वल है AD अपॉन में PM के। अब आप अपना दिमाग दौड़ाओ और सोचो कि ऐसा कब हो सकता है कि ये दो साइड आपस में इक्वल हो जाए। करस्पॉन्डिंग साइड्स हम इन्हें कब मान सकते हैं? जब हमारा ट्राइंगल जो ABD है, ध्यान देना यहाँ पे ABC की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल D की, तो ये वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाए ट्राइंगल PQM से। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हैं, तो सिमिलरिटी के हिसाब से तो फिर इसकी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी और फिर AD अपॉन में PM हम आसानी से लिख सकते हैं, जो कि इक्वल हो जाएगा AB अपॉन में PQ के। तो अब सवाल ये आता है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को जो अंदर की साइड बन रहे हैं छोटे छोटे, इन्हें हम सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे? तो उसके लिए तो जो जो चीज़ें हमें दी गई हैं उन्हें लिख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। सो गिवन हमें कहा गया है कि AD मीडियन है, AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। ये चीज हमें कही गई है कि AD जो है वो मीडियन है ट्राइंगल ABC का, तो इस हिसाब से तो भाई BD और DC आपस में इक्वल होंगे, मीडियन है तो मतलब ये इन्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो जितनी लेंथ BD की होगी उतनी ही लेंथ DC की होगी। सही बात है। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे कि आपका जो BD होगा वो इक्वल होगा किसके? DC के, ठीक है। ये हो गई पहली चीज जो दी गई थी, उसमें से हमने ये थोड़ा सा एक्सटर्नल चीज और यहाँ पे बना दी। उसके बाद हमें क्या कहा गया कि PM भी मीडियन है, तो ये भी लिख देंगे। PM डजंट मीन प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे जो हमारी लाइन है PM उसकी बात कर रहे हैं। सो PM यहाँ पे हमारा मीडियन है कौन से ट्राइंगल का? ट्राइंगल PQR का, ठीक है।
तो इस हिसाब से सेम चीज हम यहाँ पे देखें तो QM भी बराबर हो जाएगा MR के, ये भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं दैट QM इज इक्वल्स टू MR। और हमें क्या दिया गया है, हमें ये भी कहा गया है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, यानी ये बड़े बड़े जो दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं ये आपस में सिमिलर है। अब शुरू होता है कि हमें क्या करना है। सो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ इक्वल है AD अपॉन में PM के। ठीक है, अब ये हमें प्रूव करना है। वो मैंने बताया आपको कि ये जो दो साइड्स है इन दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर करना होगा, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब देखो इसका प्रूफ, हम इसे प्रूव करेंगे कैसे। सो प्रूफ में यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कि आपने हमें कहा है कि ये दो बड़े बड़े ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो हम यही चीज लिखेंगे कि भैया ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये हमें दिया गया है, इट्स गिवन। तो अगर ऐसी बात है, सिमिलर है, तो फिर तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में सेम रेशो के अंदर डिवाइडेड होंगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर ये सिमिलर है तो ये हमारा हो जाएगा AB, इसके करस्पॉन्डिंग साइड अपॉन में PQ इक्वल टू BC। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड QR, उसके आगे अगला AC हम ले लेते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी PR। ये आपस में इक्वल होंगी, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कारण आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो दैट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन द सेम रेशो। सिमिलर ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो सेम रेशो में होती हैं। अगर अभी तक आपको ये क्लियर नहीं हुआ है, भाई आखिरी क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। उसके लिए आप चाहे तो ट्राइंगल चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो आपस में सेम होते हैं। तो इतनी चीज हो गई यहाँ पे इस सवाल के अंदर कि ये गिवन था, ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर थे, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होंगी, सेम रेशो के अंदर होंगी। सो अब हम ये लिख सकते हैं कि हमें दिया गया है कि AB अपॉन में PQ। अब बात आ जाती है हमें किस चीज की जरूरत है। ये सब तो दे दिया आपने, अच्छी बात है, हमें सवाल सॉल्व करना तो उसके लिए कुछ तो चाहिए था, पर हमें किन किन चीजों की जरूरत है। हमारा फोकस है ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM, जिसमें AB और PQ की हमें जरूरत है। सही बात है, तो ये हम ले लेंगे कि AB अपॉन में PQ। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें BD और QM भी चाहिए, और ये दो लाइन तो हमें प्रूव ही करनी है आपस में इक्वल है। तो इसकी ये जो हमें दिया नहीं गया है तो वो हमें निकालना है, तो उस पर तो फोकस फिलहाल कर नहीं सकते, वो तो हमारा एंड गोल है। अभी हमें फोकस करना होगा BD और QM के ऊपर कि मैं BD अपॉन में QM कैसे लेके आ सकती हूं। तो देखो हमने यहाँ पे कहा कि AB अपॉन में जो PQ है वो इक्वल है BC अपॉन में QR के। ठीक है, इतनी चीज हमने कही, और साथ में आपके पास ये एक्स्ट्रा चल ही रहा है AC अपॉन में PR, तो इसे भी लिख लेते हैं। तो अब देखो इसी चीज को, ये जो BC अपॉन में QR है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरी लाइन B से लेके C तक BC लाइन है, बीच में D आ जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि BD प्लस में DC, ये दोनों छोटे छोटे पार्ट मिलकर बड़ी सी लाइन BC बना रहे हैं, कह सकते हैं भाई, क्योंकि ये यहाँ पे इक्वल रेशो में से डिवाइड कर रहा है, तो BD प्लस में DC इक्वल किसके होगा, BC। ये तो सेम चीज हम यहाँ पे लिख देंगे कि BD प्लस में हमारा DC अपॉन में, अब हम PR इसकी QR की बात करते हैं, तो QR में भी अगर हम देखें तो ये हमारा PM मीडियन है, इसका मतलब ये इसे इक्वल्स में डिवाइड कर दे रहा है। तो QM प्लस में अगर हम MR कर देते हैं तो बात तो एक ही पड़ेगी, वो QR ही कहलाएगा। सो वी कैन राइट QM प्लस में आपका आ जाएगा MR। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं इसके आगे का सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमने ले लिया कि भाई BD प्लस में DC हो जाएगा और अपन में QM प्लस में MR हो जाएगा। इस BC अपॉन में QR की जगह हम ये चीज लिख सकते हैं। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे
कि ए बी अपॉन में पी क्यू तो हमें चाहिए हमारे ए बी डी वाले ट्राइंगल और पी क्यू एम वाले ट्राइंगल में, साथ ही साथ ये जो हमें दिया गया है बी डी प्लस डी सी और क्यू एम प्लस एम आर, तो इसे क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि बी डी प्लस में बी डी, क्यू एम प्लस में क्यू एम। अब आप कहोगे ये कैसे कर दिया? अरे भाई बीडी और प्लस में डीसी बन के बीसी बना रहे हैं, पर अभी हमने यहाँ पे लिखा भी है कि बीडी तो डीसी के बराबर है, तो चाहे मैं बीडी को 2 बार लिख लूँ बात तो सेम ही रहने वाली है। अब चाहूँ तो मैं डीसी को भी 2 बार लिख सकती हूँ। आप सोचोगे डीसी क्यों नहीं लिया? भाई हमें एडीसी ट्राइंगल से कुछ करना ही नहीं है, हमारा काम तो एबीडी ट्राइंगल और पीक्यूएम ट्राइंगल के ऊपर चल रहा है, तो इस साइड के लेके हम करेंगे क्या? हमें एमआर और डीसी की जरूरत फिलहाल है ही नहीं। जब उसकी जरूरत है ही नहीं तो जिस चीज की जरूरत है हम उसे यहाँ पे डालेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 बार डीसी लेने की बजाय 2 बार बीडी ले लिया है। तो ये हो गया बीडी प्लस बीडी अपॉन में क्यू एम। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये जो आपका बीडी बीडी बना है कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल हो जाए 2BD। भाई एक BD है एक BD है, दोनों को ऐड कर दो 2BD अपॉन में नीचे भी आपका हो जाएगा 2QM। ठीक है, अब 2 से 2 आपका हट जाएगा, हमारे पास क्या बच गया? AB अपॉन में PQ इक्वल टू BD अपॉन में QM। तो क्या काम पूरा हो गया? नहीं भैया, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। हमने क्या पढ़ा है? या तो आपको सिमिलर प्रूव करना है तो करस्पॉन्डिंग तीनों की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड आप इक्वल करो। अब यहाँ पे माजरा ये है कि हमें एडी और पीएम को तो प्रूव ही करना है, तो इनको तो लेने से रहे, तो एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से तो हम इसे सिमिलर कर नहीं सकते फिलहाल। तो अब कौन सा क्राइटेरिया बच जाएगा? गलती से भी एंगल और एंगल पे मत जाना, एंगल तो दिए ही नहीं है ना। तो अब हम जाएंगे साइड एंगल साइड के ऊपर। अब वो कैसे जाएंगे? एक साइड हमें मिल गई ए बी अपॉन में पी क्यू, आपस में सेम रेशो में है। दूसरी हमें ये भी मिल गई कि बी डी अपॉन में क्यू एम। अभी किया ना ये सारा काम, तो ये भी आ गया। अब बस जरूरत है इनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल निकल आए। तो क्या लगता है आपको, ये निकल आएगा इक्वल? चलो देखते हैं। यहाँ पे हम अब आ जाएंगे हमारे ट्राइंगल ए बी डी पे। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा आ गया कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है किसके? बी डी अपॉन में क्यू एम के। इतनी चीज हमारी निकल के आ गई है। पूछा जाए क्यों तो लिख दो ऊपर, अभी तो प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। दूसरे पेज पे चल गए हो तो लिख सकते हो ऑलरेडी प्रूव्ड, वहां पे अबाउ तो खाली क्या ही दिखेगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अगर ऊपर ही है तो प्रूव्ड अबाउ, या फिर सीधा लिख दो ऑलरेडी प्रूव्ड। ये भी चीज हमने प्रूव की है। अब आ जाते हैं आगे कि अब हमें क्या करना होगा। अब हमें चाहिए एक एक एंगल, ठीक है, एक एंगल इक्वल हो जाए। अब इस हिसाब से आप ये मत देखने लग जाना कि एंगल डी और एंगल एम इक्वल हो जाएं या एंगल सी और एंगल आर इक्वल हो जाएं, वो भी आपस में इक्वल हैं, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है बी और क्यू की। क्यों? क्योंकि ये ही इन दो साइड्स के बीच में आएंगे, तभी हम ऐसे एस लगा सकते हैं। तो वो हम कैसे लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल बी है वो इक्वल है एंगल क्यू के। अब कहोगे कैसे, ये तो अभी तक निकाला ही नहीं। ये ऑलरेडी निकाल के दिया था, क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है किसके? ट्राइंगल पीक्यूआर के। अब भैया सिमिलर है तो उसके एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल देख लो, ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे पी, बी का हो जाएगा क्यू। तो ये हो गया एंगल बी जो है वो इक्वल होगा एंगल क्यू के, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बस अब सारी चीज हो चुकी है, थोड़े से स्टेप बचे हैं यहाँ पे। अब चूंकि ये यहाँ तक आ गए हैं तो कह देंगे कि ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के। कारण क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, कि भैया उनका एक एंगल इक्वल है और वो एंगल जिन दो साइड्स पे बन रहा है वो साइड्स भी आपस में सेम रेशियो के अंदर है। सॉरी, ये सारा चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। तो अब चूंकि ये सिमिलर प्रूव हो गया है तो अब हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारा जो ए बी है अपॉन में पी क्यू है वो इक्वल हो जाएगा ए डी अपॉन में पी एम के। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। और यही तो चीज हमें प्रूव करनी थी कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल हो जाए ए डी अपॉन में पी एम के, और ये यहाँ पे हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो येलो येलो ट्राइंगल दिख रहा है आपको और यहाँ पे ये वाला येलो है, ये आपस में
सिमिलर प्रूव हो गए। अब चूंकि सिमिलर प्रूव हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में सेम रेशियो के अंदर आ जाएंगी, आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपके 16th क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको इसे समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसे समझ सके। सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो लिख लेनी है, फिर समझना है कि हमें प्रूव क्या करना है, उसके बाद शुरू हो जाना है कि क्या क्या चीजें हम यहाँ पे लगाएंगे जिससे हम प्रूव कर सकते हैं। ट्राइंगल पे फोकस करना है, किस ट्राइंगल पे कौन सी साइड आ रही है, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।